में इजरायली डिफेंस फोर्सेस और हिजबुल्लाह के बीच भीषण आमना सामना हो गया और जंग भी छिड़ गई है। लेकिन इस बार कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी आ गया है। भारी गोलाबारी और घेराबंदी के बीच हिजबुल्लाह के हौसले पस्त होते नजर आ रहे हैं। खबर है कि आईडीएफ के साथ हुई सीधी मुठभेड़ के बाद हिजबुल्लाह के 3 लड़ाकों ने सरेंडर कर दिया है। दिखाते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। हिजबुल्लाह के गढ़ कहे जाने वाले दक्षिण लेबनान में नेतन्याहू की सेना अब किलर मोड में है। बिन जुबैल से लेकर टायर तक बारूद बरस रहा है। जमीनी जंग जारी है। लेबनान में इजरायली सैनिक ग्राउंड ऑपरेशन करके हिजबुल्लाह के वजूद को मिटाने के लिए ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। इजराइल ने साफ कर दिया है कि अब समझौता नहीं, सिर्फ संहार होगा। बिन जुबैल, नेतन्याहू का ऑपरेशन गर्ल। लेबनान में सबसे बड़ी जंग छिड़ी है इजराइल की सीमा से 3 किलोमीटर दूर बिन जुबैल में, जिसे हिजबुल्लाह का अभेद्य किला कहा जाता है। लेकिन इस वक्त इजराइल के कमांडोज ने इस शहर के सीने पर इजरायली झंडा गाड़ दिया है। बिन जुबैल में आईडीएफ ने 100 से ज्यादा हिजबुल्लाह लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया। इसके साथ ही हिजबुल्लाह लड़ाके बिछाई सुरंगों को भी नेस्तनाबूद किया जा रहा है। कई बारूदी गोदामों को भी कब्जे में लेने का दावा है। बिन जुबैल से इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की इन तस्वीरों को देखिए। दावे के मुताबिक एफपीवी ड्रोन से अटैक की प्लानिंग कर रहे एक हिजबुल्लाह लड़ाके को आईडीएफ ने मार गिराया। टायर, नेतन्याहू का ऑपरेशन नर्क। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के दूसरे गढ़ टायर इलाके में भी इजरायली फोर्स ताबड़तोड़ हवाई हमले में जुटी है। इजरायली कमांडो हिजबुल्लाह लड़ाकों की कमर तोड़ रहे हैं। हालांकि लेबनान के टायर इलाके में हिजबुल्लाह के लड़ाके पलटवार की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजरायली सैनिक इस जगह पर मजबूती से लगातार वार कर रहे हैं। अल-बायदा, नेतन्याहू का ऑपरेशन नर्क। लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी जंग में इजराइल ने सबसे घातक मरकबा 4 टैंक यूनिट्स को उतार दिया। दरअसल नेतन्याहू का टारगेट है लितानी नदी तक का इलाका खाली करवाना, ताकि इजराइल के उत्तरी हिस्से पर हिजबुल्लाह के रॉकेट्स की बारिश रुक सके। लेबनान में इजराइल का सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन नहीं है, यह हिजबुल्लाह को लेबनान के नक्शे से पीछे धकेलने का मास्टर प्लान है। ईरान से युद्ध के बीच अमेरिका और चीन का टकराव शुरू हो गया है। ईरान को हथियार सप्लाई के आरोप से चीन बहुत ज्यादा भड़क गया है। चीन ने धमकी दी है कि अगर ट्रंप ने सिक्योरिटी के नाम पर दादागिरी की तो वो मुंह तोड़ जवाब देगा। ट्रंप का टारगेट ईरान के हॉर्मुज स्ट्रेट और यूरेनियम पर कब्जा है। इजराइल का टारगेट ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप का संपूर्ण सर्वनाश है। मगर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को ईरान में तख्ता पलट से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पर युद्ध भड़काने के आरोप लगते ही ईरान ने बारूदी बदला लिया था। मगर अब प्रिंस सलमान के असली मंसूबे का पर्दाफाश हुआ है। वो ट्रंप और नेतन्याहू से ज्यादा घातक ऑपरेशन ईरान में चलाने का प्लान बना रहे हैं। इजरायली चैनल 12 न्यूज ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ईरान के खतरे को खत्म करने के लिए मिलिट्री एक्शन चाहते हैं। यानी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खमैनी के तख्ता पलट के लिए ईरान में घुसकर हमले के लिए तैयार हैं। ईरान के अंदर ग्राउंड ऑपरेशन के सारे जोखिम को जानते हुए भी क्राउन प्रिंस इसकी सख्त जरूरत मान रहे हैं। लेकिन ट्रंप फिलहाल ईरान में घुसकर हमले के लिए तैयार नहीं। इजराइल ने भी मिलिट्री ऑपरेशन से दूरी बना रखी है। चौंकाने वाली बात यह है कि इजराइल के न्यूज चैनल N12 के दावे पर सऊदी अरब शाही परिवार अब तक साइलेंट है, लेकिन ईरान शांत नहीं। ईरान सभी फ्रंट पर बराबर एक्टिव है।
जूनियर खमेनी ने ट्रंप को धमकी दी है कि पीस डील फाइनल नहीं हुई तो युद्ध का दूसरा राउंड पहले से कहीं ज्यादा विनाशकारी साबित होगा। पोर्ट का बदला पोर्ट, ऑयल टैंकर का बदला ऑयल टैंकर, बारूदी सुरंग का बदला जंगी बेड़ा। ईरान का लाउड एंड क्लियर मैसेज है, ट्रंप ने अगर ईरान के बंदरगाह पर बम फोड़ा तो ईरान खाड़ी देशों के बंदरगाहों को राख कर डालेगा। ट्रंप ने अगर ईरान के तेल के जहाज जलाए तो ईरान ऑयल रूट से गुजरने वाले दुश्मनों के जहाज मिसाइल से उड़ाएगा। अगर हॉर्मुज स्ट्रेट में बिछी बारूदी सुरंग को अमेरिका ने छुआ भी तो उसके जंगी बेड़ों और युद्धपोत को ईरान रॉकेट से मारकर दफना देगा। ये ईरान की धमकी नहीं, उसका अगला एक्शन है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के 15 जंगी जहाजों की घेरेबंदी के बाद से ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान सेकेंड राउंड पीस टॉक से पहले प्रेशर बढ़ा रहा है। वहीं ईरान के खिलाफ ट्रंप ने ऑपरेशन स्ट्रेट शील्ड शुरू कर दिया है। ट्रंप हॉर्मुज तेल गलियारे पर कब्जा करने के लिए ब्लॉकेड लगाकर हमले के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने जेडी वेंस से ईरान को मैसेज दिलवाया है कि अब ईरान का कोई भी तेल का जहाज समुद्र में सलामत नहीं है। They basically threatened any ship that's moving through the Straits of Hormuz. Well, as the President of the United States showed, two can play at that game. And if the Iranians are going to try to engage in economic terrorism, we're going to abide by a simple principle that no Iranian ships are getting out either. ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अपनी साख से जोड़ लिया है। उन्होंने ईरान के जहाजों की आवाजाही रोकने के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट के करीब 16 से ज्यादा युद्धपोत, 2 वर्जीनिया क्लास परमाणु पनडुब्बियां, 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स, 150 से ज्यादा लड़ाकू और निगरानी विमान, 8000 से ज्यादा नौसैनिक तैनात कर रखे हैं। ईरान भी ट्रंप को झटका देने के लिए तेल गलियारे पर जबरदस्त सैन्य तैनाती कर चुका है। हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा बरकरार रखने के लिए ईरान ने 1000 से ज्यादा फास्ट अटैक क्राफ्ट बोगामेर और जुल्फाकार क्लास तैनात कर ली है। ये छोटी बोट मिसाइलें रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन से लैस होती हैं। इनके साथ C-802, C-701, खलीज फार्स और नूर मिसाइलों को रेवोल्यूशनरी लड़ाके लेकर तैयार हैं। इनकी रेंज 200 किलोमीटर तक है। ईरान के सबसे कारगर ड्रोन्स शाहेद 136 और शाहेद 238 की भारी तैनाती वॉर जोन में है। इसके साथ स्ट्रेट में बिछी समुद्री माइंस को ईरान ने एक्टिवेट कर दिया है। ये लड़ाई सबसे भीषण हो सकती है क्योंकि यहाँ ईरान अकेला नहीं, चीन ने हॉर्मुज पर ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चीन ने धमकी दी है कि ट्रंप के ब्लॉकेट के नतीजे भयानक साबित हो सकते हैं। 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。 चीन के इरादे बहुत खतरनाक दिख रहे हैं क्योंकि अमेरिका को धमकी देने के साथ चीन ने रीच स्टारी जहाज को हॉर्मुज से निकालकर ट्रंप को भड़काने वाला कांड कर दिया है। पहले फुल स्टार नाम से कारोबार करने वाली रीच स्टारी जहाज पर अमेरिका ने बैन लगा रखा है। ट्रंप के ब्लॉकेट लगाने के बाद ये जहाज दूसरी कोशिश में हॉर्मुज को पार कर पाया है। इससे पहले 13 अप्रैल को रिची स्टारी को अमेरिकी जंगी जहाजों के खतरे की वजह से वापस लौटना पड़ा था। अमेरिका ईरान महायुद्ध पार्ट 2 से पहले चीन ईरान की ताकत बढ़ाने में जुटा है। खबर है कि जल्द चीन ईरान को नए एयर डिफेंस सिस्टम भेजने वाला है। ये मैन मेड एयर डिफेंस सिस्टम कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम हैं, जिन्हें मैन पैड्स के नाम से जाना जाता है। ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें हैं, जिन्हें 1 या 2 सैनिकों द्वारा आसानी से ले जाया और ऑपरेट किया जा सकता है। इन्हें कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लड़ाकू विमानों के लिए बड़ा खतरा माना जाता है, क्योंकि मैन पैड्स आसमान में उड़ते फाइटर जेट को पल भर में गिरा सकते हैं। सूत्रों का दावा है कि चीन ये हथियार ईरान को सीधे नहीं बल्कि तीसरे देशों के रास्ते भेज सकता है, क्योंकि ट्रंप ने ईरान को हथियार सप्लाई करने वालों को तबाह कर डालने की धमकी दे रखी है। Well, if China does that, China's going to have big problems, okay?